बच्चों, आप लोगों का प्यारा सा YouTube चैनल VBI ऑनलाइन पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ VBI सब्जेक्टिव जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। और एग्जाम में आप लोगों को मालूम ही है कि सबसे पहले 5 मार्क्स वाला में जो नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो ग्राफ का ही रहता है कि ग्राफ निकालिए, इतना का ग्राफ निकालिए, है ना बच्चों। कैसे बनाना है अच्छे से समझना, बढ़िया से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखना, सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन का दिया हुआ है 2x प्लस में y बराबर में 6, 4x माइनस 2y बराबर में कितना है 4। इसका क्या निकालना बच्चों, ग्राफ निकालना है, सबका ग्राफ निकालना है। नंबर 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं, अच्छा से समझना। शायद आप लोगों को एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है, बहुत VBI है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना बच्चों। नंबर वन में कहा बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक आप लोगों की कॉपी में क्या होगा बच्चों, बड़ा सा कॉपी रहता है, उसके बीच में क्या करना बच्चों, एक ऐसे निशान देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे डिब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसे करके एक डिब्बा बना देना है ई साइड, और एक साइड ई साइड बना लेना है, इस तरह से डिब्बा। और उसके बाद बीच में ऐसे निशान दे देना बच्चों। उसके बाद 1 और 2 ऐसे लाइन काटना, फिर इस साइड एक निशान देना, फिर 1 और 1, 2 ऐसे काटना। और इसमें क्या लिखना बच्चों, x लिख देना, इसमें y लिख देना, यहां पर भी वैसे ही x और y लिख देना। इतना समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद क्या करना, नंबर 1 वाला जो है बच्चों यहां पर लिख देना नीचे में, 2x प्लस में y बराबर में कितना है 6, समीकरण 1 हो गया। और नंबर 2 वाला क्या करना बच्चों, इस साइड लिखना। नंबर 2 में क्या है, तो 4x है माइनस में 2y है बराबर में 4। इतना समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले एक नंबर वाला इस साइड लिखना, नंबर 2 वाला इस साइड लिखना, इतना लिखना। उसके बाद क्या करना बच्चों, अब यहाँ पर दिमाग लगाना ही कि x का मान रखना बच्चों इसमें 0, x का मान क्या रखना बच्चों 0। तो यहाँ पर नीचे लिख देना x बराबर 0, मान रखने पर, मान क्या करना बच्चों रखने पर। x का मान कितना रख रहे बच्चों 0। अब x के जगह 0 रखो, क्या होगा, यहाँ पर 2 हो गया गुना, ये x के जगह का आ गया बच्चों 0, फिर प्लस में कितना है y बराबर में 6, 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस में y बराबर में 6। अभी 0 इससे जोड़ने के बाद तो हट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया बच्चों 6। y का मान कितना आ गया 6, तो यहाँ y का मान 6 हो गया, समझ में आ गया। अगला क्या करना बच्चों, y का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। अब क्या करना बच्चों, एक बार y का मान 0 रखना, y का मान 0 यहां पर लिख देना, y का मान 0 मान रखने पर, मान रखने पर। अब मान जब रखेगा बच्चों तो इसमें क्या करना बच्चों, तो पहले क्वेश्चन कौन सा वाला लिख देना, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ था, यहाँ पर लिख देते कितना है 2x है प्लस में y है बराबर में 6, y का मान 0 रखना है, तो जहां पर y है वहां पर 0 रखना। यहाँ पर 2x हो गया प्लस y की जगह का हो गया बच्चों 0 और बराबर में 6, 0 हट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया 6। अब 2 से देखो बच्चों 6 कट गया 3 बार में, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 3, x का मान कितना आ गया बच्चों 3, तो यहाँ पर x का मान 3 लिख दी, तो डिब्बा भर गया बच्चों, यानी डिब्बा का हो गया। अब इस डिब्बा में आते हैं, इसको कैसे बनाना है इस समीकरण को, तो वैसे ही करना बच्चों, x का मान एक बार 0 रखना, x का मान 0। अब यहां पर रखो बच्चों, यहां पर लिख देना x बराबर 0 मान रखने पर, रखने पर। अब रखो बच्चों x का मान 0, यहां पर 4 है तो 4 का 4 हो गया गुना, और x के जगह 0 हो गया माइनस 2y और बराबर में कितना दिया बच्चों 4। तो यहां पर 4 गुना 0 कितना होगा 0 माइनस में 2y बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर का 0 हट गया, माइनस 2y बराबर कितना हो गया बच्चों 4। अब यहां से क्या हो गया 2 से 4 को काटना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस y और बराबर कितना हो गया 2। और माइनस को क्या करना बच्चों इस साइड कर लेना, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2, y का मान क्या हो गया निकल गया, y कितना निकला बच्चों तो माइनस में 2, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना बच्चों, किसका मान रखना है इस बार, y का मान 0 इस बार रखना। एक बार x का मान 0 रख के y निकला, अब क्या करना बच्चों y का मान 0, y का मान 0 रखेंगे तो नीचे लिख देना बच्चों y बराबर 0 मान रखने पर, रखने पर।
अब y का मान 0 है, समीकरण कहाँ बच्चों ये वाला है, तो ये समीकरण यहाँ पर लिख देना, 4x था माइनस में 2y बराबर में 4, y का मान 0, तो यहाँ पर 4x हो गया माइनस 2 गुना y की जगह क्या हो गया बच्चों 0 और बराबर में 4, तो यहाँ पर 4x बराबर कितना 4x माइनस 0 और बराबर में 4, 0 इसमें घटाएंगे हट गया, यानी 4x बराबर कितना हो गया बच्चों 4 और 4 से 4 कट गया, एक बार में x का मान कितना आ गया बच्चों 1, x का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ पर लिख दिया बच्चों x का मान कितना हो गया 1, समझ में आ गया बच्चों। तो ई का हो गया बच्चों, इसका समीकरण से निकाल लिए, इससे समीकरण से निकाल लिए, अब इसका ग्राफ खींचना है, तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, उस कॉपी में ग्राफ दिया हुआ रहता है, ग्राफ के लिए यहाँ पर देखो बच्चों क्या करना, ग्राफ के लिए, अब ग्राफ के लिए लिख दिए बच्चों, अब इसका ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले इसमें डिब्बा में देख लेना बच्चों बॉक्स में कि सबसे ज्यादा कितना है, सबसे ज्यादा 6 है यानी 6 दिया हुआ है, तो 6 तक लाइन वाला ग्राफ खींचना, तो एक बड़ा ऐसा अच्छा से क्या करना बच्चों, ऐसे करके एक 6 तक यहाँ खींच रहे हैं, एक हो गया और यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे कर दिया, ठीक है बच्चों। लेना कितना बच्चों 6 लेना, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर 6 तक करना है, 1 हो गया और फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 6, फिर नीचे में उसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया और फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों 6 हो गया, और वैसे ही यहाँ पर करना है, 1 हो गया बच्चों, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया बच्चों, 5 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया, उसी तरह यहाँ पर करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सबसे ज्यादा जो दिया हुआ था उतना तक हम क्या करें बच्चों, निशान ऐसे करके पॉइंट बना दिया कि एक निशान 2 निशान ऐसे लिख दिए। और याद रखना बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस रेखा जो दिया हुआ बच्चों, इस रेखा को x अक्ष यानी x बोला जाएगा, ये x इधर का होगा बच्चों प्लस, और इस साइड वाला x का होगा बच्चों माइनस होता है, x का होता है माइनस, x से डैश कर दिए, तो x इधर प्लस होगा और बीच वाला का होगा बच्चों 0 0 होगा, ठीक है ना, ये x हो गया और ये y होगा, y प्लस और नीचे का होगा बच्चों y माइनस, ये तो आप लोगों को पता होगा 9 में पढ़े होंगे है ना बच्चों। अब यहाँ से क्या करना बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखना है ये कहा है x दिया हुआ, तो यहाँ पर जो होता है 0,0 होता है, दोनों के लिए बीच वाला क्या होता है बच्चों 0 0 होता है बीच वाला, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इस साइड x प्लस है, इस साइड जो भी लिखेंगे प्लस में लिखाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, और फिर इस साइड जो x लिखेंगे माइनस में लिखाएगा, -1 हो गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया और -6 हो गया, ऊपर में जो लिखेंगे y प्लस है प्लस में लिखाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, नीचे जो लिखेंगे माइनस में लिखाएगा, माइनस में है -1 -2 -3 -4 -5 और -6, कितना समझ में आ गया। अब करना का बच्चों यहाँ पर देखना, सबसे पहले क्या आया x का मान 0 y का मान 6, इस दोनों को मिला के एक बॉक्स एक डिब्बा बनाया जाता है, यानी कहा है बच्चों समझना, यहाँ पर लिख रहे x का कहा है बच्चों दिया हुआ है 0 और y का कितना है 6 है, x का मान 0 है y का मान 6 है, ऐसे करके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। x का मान कितना है बच्चों 0 और y का मान कितना दिया हुआ है 6 है, समझ में आया। तो x का मान तो 0 बीच में हो गया, वो हट जाएगा, और y का मान 6, y का मान 6 कहाँ बच्चों ऊपर में है, तो यहाँ पर पॉइंट बनाना, ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर y का 6 और x का 0 हट जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया x का मान 0 और y का मान कितना हो गया 6, ऐसे करके लिख दिया। इसके बगल में हमेशा x पहले लिखा जाता है, y हमेशा क्या होगा पीछे लिखा जाता है, इसे याद रखना, ठीक है बच्चों। तो एक का बना लिए, एक का पॉइंट यहाँ पर आया, दूसरा का पॉइंट में देखना बच्चों क्या दिया हुआ है, x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो x का मान 3 है, y का मान 0 कहाँ होगा, x का 3 है, y का 0 दिया हुआ है, तो x का 3 पहले हमेशा रहेगा, y हमेशा पीछे रहता है, x का 3 कहाँ बच्चों यहाँ पर, और y का कहाँ बच्चों 0 हट गया, यानी क्या हो गया x का 3 यहाँ पर, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों का यहाँ पॉइंट बनेगा, तो यहाँ 3,0 समझ में आ गया। अब इस पर क्या करना बच्चों, एक निशान दे देना, तो इस पर हम क्या करते हैं बच्चों, एक ऐसे करके निशान खींच दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एक ही क्या हो गया बच्चों, ऐसे करके क्या करना है निशान खींच देना, ठीक है, एक क्या हो गया लाइन खींच दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, पहला समीकरण वाला जो इसका बॉक्स वाला का जो भी रेखा खिंचाया बच्चों खींच दिए, इसका रेखा हो गया, x का 6 था, y का 0 हट गया, और यहाँ पर x का 3 और y का 0, x का क्या हो गया 3 और y का 0, ये पहला समीकरण का हो गया। उसके बाद नंबर दूसरा समीकरण में कहा बच्चों देखना,
दूसरा में कहा है x का मान 0 और y का मान कितना -2, तो x का मान 0 बीच में हट जाएगा और y का मान -2, y का -2 कहां होगा बच्चों, तो नीचे हो जाएगा, y का -2 यहां पर है, तो -2 यहां, और x का क्या था बच्चों 0, x का कितना था 0, तो x का 0 बीच में होता वो हट गया, और y का मान -2 कहां है बच्चों, नीचे है, यहां पर है -2, तो इसका क्या हो गया बच्चों, यहां पर बगल में लिख दे रहे x का मान 0 और y का मान -2, समझ में आ गया। उसके बाद एक पॉइंट और बनाते हैं, एक और ये वाला बनेगा वो बिंदु, तो कितना है x का मान 1 और y का मान कितना है बच्चों, x का मान 1 और y का मान कितना है 0, तो x का 1 यहां पर हो गया बच्चों और y का 0 यहां हट जाएगा, यानी यहां पर एक बन रहा है ना बच्चों, ये एक है जो यहां पर, तो ए वाला पॉइंट बनेगा, तो यहां पर इसमें का बच्चों लिख देते हैं, इसमें का हो गया बच्चों, तो x का 1 और y का कितना हो गया बच्चों 0, है ना, तो इसमें बगल में लिख देना, और इसमें क्या करना बच्चों, एक निशान खींच देना, तो इसमें बच्चों एक निशान ऐसे करके क्या करना बच्चों, एक ऐसे करके ग्राफ खींच देना, ठीक है ना, ऐसे करके क्या करना बच्चों, एक ग्राफ खींच देना, खिंचा गया, और जहां बच्चों दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा वही उसका क्या होता है बाबू, आंसर होता है, ठीक है बाबू, उसी का क्या होगा बच्चों, आंसर होता है, कैसे, तो यहां पर कटा, तो यहां पर कटा जो बच्चा, तो यहां पर बच्चों समझना अच्छे से, एक यहां से ऐसे गया और एक यहां से देखो यहां मिला था, दोनों यहां पर कटा, यानी x का 2 हो गया और y का भी कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, दोनों कटा हुआ, यहां पर जो बिंदु एक दूसरे रेखा को काटेगा वही उसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, यहां पर आंसर कितना आ गया, x का 2 और y का कितना हो गया 2, ये x वाला लाइन है, x के हिसाब से ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 पर कटा, और y ए लाइन है, y के हिसाब से देखो बच्चों 2 पर ही कटा हुआ, यानी नीचे क्या करना बच्चों, यहाँ पर अतः करके लिख देना साइड, अतः x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 2, ये क्या हो गया बच्चों, एक का ग्राफ सही से बन गया, आप लोग ऐसे बनाइएगा, 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों को क्या होगा बच्चों 5 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यही दिया हुआ रहता है 5 नंबर में कि ग्राफ खींचे, अच्छे से बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लिए हैं, देख लीजिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दें, ठीक है, अब मिटाते हैं, अब 2 नंबर वाला बता दें, समझ में आ गया, नंबर 2 का देखना, नंबर 2 अब नंबर 2 का भी आसान है, नंबर 2 का भी बनाना कितना आसान है समझना अच्छे से। नंबर 2 में क्या करना बच्चों, वैसे एक निशान बीच में दिए, एक डिब्बा यहां पर बनाए और बीच में ऐसे निशान दे दिए बच्चों, एक डिब्बा यहां पर बनाए, बीच में निशान दिए, यहां से काटे, यहाँ एक्स वाई हो गया, इसमें भी एक्स वाई हो गया, और नंबर 1 वाला को यहां पर लिखना है x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 7, और इसमें क्या लिखना है 2x माइनस में 3y बराबर में 9 है। सबसे पहले क्या बोले बच्चों, x का मान का रखो 0, x का मान 0, तो यहाँ पर लिख देना x बराबर क्या रख रहे बाबू 0, x बराबर 0 मान रखे, x के जगह 0 हो गया, इसके जगह 0, अब प्लस आई कितना है बच्चों y, अब बराबर कितना है 7, 0 हट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया 7, यानी ये निकल गया, कितना आसान है। नंबर 2 में क्या करना बच्चों, एक बार का रखना y का 0, अब क्या रखते हैं y का 0, y बराबर 0 मान रखने पर, अब y का मान क्या रख रहे बच्चों 0, अब यहाँ पर क्या है समीकरण जो है लिखना है, ये समीकरण है, यही समीकरण को यहाँ पर लिख दें, x प्लस वाई बराबर कितना है 7, y की जगह क्या रखना है बच्चों 0, तो x ऐसे हो गया प्लस y की जगह क्या हो गया बच्चों 0, अब बराबर कितना हो गया 7, 0 इधर जोड़ने के बाद हट गया, यानी x बराबर कितना हो गया 7, x का मान भी कितना आ गया बच्चों 7, पहला क्या होगा बच्चों ये डिब्बा हो गया, समझ में आ गया, डिब्बा का होगा भर गया यानी निकल गया। अब इसमें करते हैं x का मान 0 रखना है, x का मान 0, यहां पर x बराबर 0 मान रखने पर ऐसे लिख देना बच्चों। अब यहाँ पर जहां x है वहां पर 0 करो, तो यहाँ पर 2 हो गया गुना x की जगह क्या होगा बच्चों 0 और माइनस में 3y है बराबर में 9 है, 2 गुना 0 कितना होगा 0 और माइनस में 3y और बराबर में कितना हो गया 9, 0 हट गया, माइनस में 3y और बराबर में 9, आई 3 से काटे 3 तिया 9, माइनस का होगा बच्चों इस साइड हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया माइनस में 3, यानी y का मान माइनस में 3, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बच्चों, एक बार y का मान क्या रखना है 0, एक बार y का मान 0 रखना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे बच्चों y बराबर 0 मान
रखने पर। अब y का मान 0 रखो, तो y का मान 0 रखना क्या होगा बच्चों, समीकरण ही है, तो y का मान 0 रखना है। x में कितना है, 2x माइनस में 3y है, बराबर में 9 है। y का मान 0, यहाँ 2x हो गया माइनस 3, y की जगह क्या हो गया 0 और बराबर में कितना हो गया 9। अब यहाँ पर 2x हो गया माइनस में 3 गुना 0 का होगा 0 और बराबर में कितना हो गया 9, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, एक तो साथ हट गया 9। अब यहाँ पर याद रखना बच्चों 2 से 1 कट जाएगा, 9 का होगा बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 से 9 को काटना बच्चों कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया 4.5। ये आप लोगों को मालूम ही है बच्चों कि 2 से जब 9 को काटना है तो कैसे कटेगा, तो यहाँ पर 2 छक कितना हो गया 4 बार में 8 बचा 1, इसमें पॉइंट करें, इसमें 0 आया, 2 बचे कितना हुआ 10, यानी यहाँ पर 10 हो गया, कट गया पूरा, आंसर कितना आया 4.5। ये तो आप लोगों को मालूम है। अब यहां से क्या करना बच्चों, ये डिब्बा का हो गया, इसका भी हो गया, x का मान कितना आया 4.5, यहां पर कितना हो गया बच्चों x का मान कितना हो गया 4.5, समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ खींचना है, फिर वैसे ही सबसे ज्यादा कितना दिया हो बच्चों 7 है, दोनों डिब्बा में लिखना कि सबसे ज्यादा कितना है 7 तक यहाँ पर ग्राफ बनाओ, ग्राफ के लिए। अब इसका ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर एक निशान ऐसे दे दिए बच्चों और एक निशान यहाँ पर ऐसे दे दिए है ना। अब यहाँ 7 तक करना है, 7 तक करो बच्चों, तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, समझ में आ गया बच्चों। वैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये समझ में आ गया। क्या करना, ऐसे निशान दे देना, 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया और फिर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों x प्लस, इधर क्या होता है बच्चों x माइनस, x से डैश हो गया, इधर y प्लस होता है और नीचे क्या होता है y माइनस। x प्लस है, बीच में 0 0 होता है, 0 के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 0 कोमा क्या होता है बच्चों 0 होता है, उसके बाद क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। यहाँ पर वैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 4 5 हो गया बच्चों, 6 हो गया और 7 हो गया। इधर भी क्या होगा बच्चों, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 7। नीचे में क्या होगा बच्चों, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस में 4, माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 7। समझ में आ गया। ग्राफ यहाँ पर हम ऐसे बना लिए हैं। अब सबसे पहले क्या बोला, x का मान 0, y का मान 7, x का मान 0, y का मान कितना है 7, तो x का 0 बीच में और y का 7 कहां होगा बच्चों, यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट बनाना और यहाँ इसके बगल में लिखना, तो x का 0 हट गया है, यानी x का 0 और y का कितना है 7, पहला का यहाँ पर बना। उसके बाद क्या बच्चों, x का कितना है 7, x का 7 यहाँ हो गया, y का 0 बीच में हट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 7, यानी क्या होगा बच्चों x का 7 और y का कितना हो गया 0। समझ में आ गया। अब इसका एक निशान ऐसे करके खींच लेना, ठीक है बच्चों। ऐसे करके क्या करना बच्चों, एक ऐसे करके निशान अच्छे से खींच लेना बच्चों, तो एक का हो गया निशान हो गया, ठीक है, एक का ग्राफ हो गया, पहला समीकरण वाला का ग्राफ का निशान हो गया। दूसरा का देखो बच्चों, अब दूसरा का बनाना, x का मान 0, y का मान -3 है, x का 0 बीच में, y का मान -3, y का -3 कहां होगा बच्चों, नीचे में होगा, यानी यहां पर हो गया x का 0 और y का कितना हो गया बच्चों -3, पहला पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट का है, x का मान कितना है 4.5 और y का है 0, y का 0 बीच में, x का 4.5 कहां होगा बच्चों, तो ये होगा कहां से 4 और 5 के बीच में, 4.5 कहां होगा 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ 4 और 5 के बीच में क्या होगा बच्चों 4.5, यानी यहां पर होगा इसका कितना बच्चों 4.5। अब इसका लिख लेना बच्चों 4.5 कोमा का हो गया 0। अब इसका बीच में आया बच्चों, अब यहां पर से इसका एक निशान ऐसे खींचना है, तो इसको ऐसे करके क्या करना बच्चों, ऐसे करके निशान अच्छे से ग्राफ खींच लेना है, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ खींच लेना है। अब यहां पर देखो बच्चों खींच ले, अब यहां पर देखो कहां पर कटा, तो ये क्या हुआ बच्चों 6 पर, यानी 6 पर कटा, और इधर से देखना बच्चों 1 पर कटेगा, ये ऐसे करके मिलाना बच्चों, तो यहां पर से क्या होगा 1 पर, यानी x का 6 हो जाएगा और y का कितना हो गया बच्चों 1, x का 6 और y का कितना हो गया बच्चों 1, यानी जो आंसर आया उसको नीचे लिख देना। अतः x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर 6 और y बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया बच्चों 1, यही इसका आंसर हो गया। ग्राफ का हो गया बच्चों, नंबर 2 का भी बन गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, लिख लेना। नंबर 3, अब नंबर 3 समझना बच्चों,
नंबर 3 का भी आसान ही है, उतना हार्ड नहीं है, सब आसान लगेगा बनाने में, अच्छे से बना लेना। एग्जाम में सबसे पहले नंबर में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो रहेगा सबसे पहले यही दिया हुआ रहेगा और सबसे आसान लगता है बनाने में। नंबर 3 का कहा बच्चों, वैसे एक बीच में निशान देना, फिर वैसे एक डिब्बा बनाना। नंबर 3 का बना दे बच्चों, नंबर 3 का। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे क्या निशान एक बनाना बॉक्स से, और फिर एक यहाँ पर डिब्बा बनाना बच्चों, और फिर यहाँ पर बीच में एक निशान, और ऐसे करके 2 निशान कर देना। शुरू में एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई, एक्स और क्या होगा बच्चों, वाई। अब यहाँ पर क्या है, नंबर 1, 3 का देखना बच्चों, नंबर 1 वाला समीकरण इसमें लिखो, कितना है, एक्स प्लस 3y बराबर में 6, और नंबर 2 वाला समीकरण इसमें लिखो, 2x माइनस में 3y है बराबर में 12। अब x का मान क्या करना बच्चों, पहले 0 रखना, आप लोगों को मालूम है x का मान 0, तो x की जगह क्या हो गया बच्चों 0 और प्लस क्या हो गया, यहाँ पर पहले लिख देना कि x बराबर क्या रख रहे हैं, 0 मान रख रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह क्या हो गया 0 और प्लस यहाँ 3y हो गया, बराबर में कितना हो गया बच्चों 6, समझ में आ गया। अब 0 1 का हो जाएगा, इसके जोड़ेंगे क्या होगा, हट जाएगा, यानी 3y और बराबर कितना हो गया 6, और 3 से 6 कितना बार में कटा, 2 बार में। y का मान कितना आ गया 2, यानी y का मान कितना निकल गया बच्चों 2, समझ में आ गया। अगला क्या करना बच्चों, y का मान 0 रखना, y का 0, y बराबर 0 मान रखने पर, अब y का मान 0 रखना, समीकरण ही है, यही समीकरण नीचे लिखो, कितना है x प्लस 3y है बराबर में 6, और x हो गया प्लस 3, और y की जगह क्या हो गया बच्चों 0 और बराबर में 6, तो x प्लस कितना हो गया 0, 3 गुना 0 कितना होगा 0, और बराबर में 6, 0 हट जाएगा, x बराबर कितना हो गया बच्चों 6, x का मान 6 आ गया, यानी x का मान यहाँ का लिख दिया बच्चों 6, समझ में आ गया। पहला क्या हो गया, डिब्बा बन गया है ना, डिब्बा वाला हो गया। नंबर दूसरा में आते हैं, तो इसमें क्या करना बच्चों, x का मान फिर वैसे 0 रखना, x बराबर 0 मान रखने पर, अब x की जगह 0 रखेंगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2 का 2, और x की जगह 0 हो गया, माइनस में 3 y बराबर में 12, यहाँ 2 गुना 0 0 हो जाएगा, माइनस में 3y हो गया बराबर में 12 हो गया। अब ये 0 हट जाएगा, माइनस में 3y हो गया बराबर में कितना हो गया बच्चों 12। अब ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा, या यहीं से काट दो, 3 चौक कितना हो गया 3 चौक 12, यहाँ पर कितना हो गया y बराबर माइनस, इस साइड आ जाएगा 4, माइनस 4 आ गया, कितना आ गया बच्चों y का मान -4, समझ में आ गया। नंबर अब क्या करना बच्चों, y का मान क्या रखना बच्चों 0, इस बार क्या रखना y का 0, y बराबर 0 मान रखने पर, अब y का मान 0 रखेंगे बच्चों। अब देखो कितना है समीकरण, यहाँ पर लिख रहे कितना है, ये वाला समीकरण को यहाँ पर लिखना है बच्चों, फिर से 2x माइनस में 3y है बराबर में 12 है। अब यहाँ पर 2x हो गया माइनस में 3 और गुना y का मान कितना हो गया 0 और बराबर में 12, यहाँ 2x हो गया माइनस में 3 गुना 0 कितना होगा 0 बराबर में 12, समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2x होगा 0 हट गया बराबर में 12, 2 से 12 कितना बार में कटा बच्चों 6 बार में, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 6, x का मान क्या हो गया 6, समझ में आ गया। एक क्या हो गया बॉक्स बन गया। अब इसमें इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए अब तो आसान है बच्चों, आप तो ग्राफ खींच लोगे आराम से, समझ में आ गया है। यहाँ पर क्या किया, ग्राफ ऐसे बनाया, फिर वैसे लिखना बच्चों, कितना सबसे ज्यादा 6 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 5 और 6, फिर यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऐसे तीर का निशान बना देना, अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ पर से क्या होगा बच्चों, x प्लस हो गया, इधर x माइनस हो गया, और इधर y प्लस हो गया, इधर क्या होगा y माइनस y डैश हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, ऊपर में 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 हो गया और 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस साइड का हुआ बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसका क्या हो गया, निशान कर लिया बच्चों, नाम सब पर लिख दिए, इसका इतना हो गया, इतना नाम सब पर लिखा गया। सबसे पहले क्या है, x का मान 0, y का 2, x का 0 कहाँ होगा, बीच में हट गया, y का 2, y का 2 कहाँ जाएगा बच्चों, तो y का 2 देख लो, x का 0 y का 2, y का 2 यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका लिखा जाएगा, यानी कितना हो गया इसका, x का 0 y का कितना हो गया 2, इसका हो गया, एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट और बनाओ बच्चों इससे। अगला क्या है, x का 6 है और y का कितना है 0, x का 6 यहाँ पर हो गया, y का 0, y का 0 हट जाएगा, यानी यहाँ पर आधा, यानी क्या हो गया x का 6 और y का कितना 0। अब इस पर क्या करना बच्चों, इसका निशान खींचना। अब इसका निशान ऐसे करके खींच देते हैं बच्चों, ऐसे करके क्या होगा बच्चों, इसका एक निशान ऐसे करके खिंचा दिया है ना बच्चों, एक निशान इसका रेखा खींच लिए,
अब नंबर दूसरा में आते हैं, एक समीकरण का हो गया। नंबर दूसरा समीकरण देखो बच्चों, नंबर दूसरा में कहा बच्चों, तो यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान कितना है बच्चों -4। तो x का 0 बीच में और y का मान -4 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे में, -4 यहाँ पर नीचे, यानी यहाँ पर आ गया मैं कितना, x का 0 y का मान -4। और एक चीज और क्या करना बच्चों, इसके बगल में क्या करना है, इसका समीकरण लिख देना, अच्छा लगेगा देखने में। कि ये रेखा किसका खींचे बच्चों, इसका खींचे, इसका समीकरण क्या था, x प्लस 3y बराबर में 6। तो यहाँ पर ऐसे इसके सामने ऐसे लिख देना, तो देखने में क्या लगेगा बच्चों, अच्छा लगेगा कि x है प्लस में कितना हो गया 3y है बराबर में कितना है 6, ऐसे करके लिख देना बच्चों। और फिर यहाँ पर अभी हम इसका बना दिए हैं, x का मान 0, y का मान कितना है बच्चों -4, x का 0 यहाँ माइनस में कितना 4 यहाँ पर आया। और दूसरा में देखो बच्चों, x का मान 6 है और y का मान 0 है, y का मान 0, x का 6 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों और y का 0 तो बीच में हट गया, यानी इसी पर आ गया है। तो इसको ऐसे करके मिला लेना बच्चों, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी यहाँ पर ये x का 6 y का 0। तो दोनों आपस में कटा कहाँ बच्चों, यहीं पर कटा, यानी x का मान 6 और y का मान कितना हो गया 0। अतः करके नीचे लिख देना, अतः x का मान कितना आ गया बच्चों 6 और y का मान कितना आ गया बच्चों 0। यही क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, है ना। नंबर 3 का भी बन गया कि क्या करे बच्चों, समीकरण का यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। ये रेखा का समीकरण ही था और इस रेखा का समीकरण कौन सा बच्चों, ये वाला है, यानी इसका समीकरण कौन है, ये है। यहाँ पर लिख देना है 2x माइनस में 3y बराबर में 12। ऐसे देखने में क्या लगता है बच्चों, अच्छा लगता है कि हाँ पूरा सारा कुछ लिखा है। तो नंबर का होगा बच्चों, बोर्ड में एक नंबर भी कटेगा नहीं, ठीक है बच्चों, एक नंबर भी नहीं कटेगा, इस तरह से बनाना, ठीक है। समझ में आ गया नंबर 3। एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और समझना है, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन और समझ में आ गया। नंबर 4 पे देखना, नंबर 4 एक और बचा हुआ बच्चों। नंबर 4 में कहा, वो भी आसान ही है, उतना हार्ड नहीं है, ना आसान लगेगा बनाने के लिए, ना अच्छे से समझना और अच्छे से बनाना है, ठीक है। एक और बचा हुआ, इसमें क्या करना बच्चों, सबसे पहले बीच में ऐसे निशान वैसे ही देना और फिर एक डिब्बा यहाँ पर बनाना बच्चों, और फिर यहाँ पर बीच में निशान हो गया और 2 निशान ऐसे लिखना, फिर एक डिब्बा यहाँ बनाना बच्चों ऐसे, और फिर बीच में ऐसे निशान देना, एक निशान 2 निशान, है ना बच्चों। इसमें x हो गया, इसमें y हो गया, इसमें ये x और इसमें y। पहला वाला जो है क्वेश्चन बच्चों, उसको इसमें लिखना 2x है और माइनस प्लस में 4y है बराबर में 10 है। उसके बाद कहा बच्चों, इसमें ऐसा लिख दो 2x है माइनस में 2y है बराबर में 4 है। दूसरा समीकरण वाला यहाँ पर, पहला समीकरण वाला यहाँ पर लिखे, है ना बच्चों। उसके बाद क्या करना, वैसे ही x का मान 0 रखो, x बराबर का रखे बच्चों 0 मान रखने को। तो यहाँ पर 2 का 2 हो गया और गुना x का मान 0 प्लस में 4y हो गया बराबर में 10, 2 गुना 0 0 हो गया प्लस में 4y हो गया बराबर में 10, और यहाँ पर 4y हो गया बच्चों और बराबर में 10 से, और 4 से 10 को काटना बच्चों कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर देखो बच्चों काटना कैसे, तो यहाँ पर 4 से काटना, 4 दूनी 8 और पॉइंट में कितना हो जाएगा बच्चों 2 बचेगा और 0 करेगा, 4 पीछे कितना हो जाएगा 20, यानी क्या हो गया बच्चों y बराबर 2 पॉइंट कितना हो गया 5, यानी y का मान कितना आ गया 2.5। समझ में आ गया बच्चों। अगला क्या करते हैं बच्चों, y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0, y बराबर 0 मान रखने पर अब यहाँ पर 0 रखेंगे, समीकरण कौन सा बच्चों, इसको लिखो यहाँ पर 2x है प्लस में 4y है बराबर में 10 है। y का मान 0 रखना है, 2x हो गया प्लस 4 गुना y की जगह क्या हो गया बच्चों 0 बराबर में 10, 2x हो गया प्लस में 4 कितना हो गया बच्चों 0 और बराबर में 10 है। अब यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 2x बराबर में 10 और दूसरे 10 कट गया बच्चों कितना बार में 5, x बराबर कितना आ गया बच्चों 5। समझ में आ गया बच्चों, x का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पर x का क्या हो गया 5 लिख दिए, है ना बच्चों, समझ में आ गया, इसका हो गया। वैसे ही x का मान इसमें 0 रखो, x बराबर 0 मान रखने पर अब यहाँ पर x का मान 0 रखे हैं। अब यहाँ पर लिखो बच्चों क्या होगा, 2 का 2 हो गया गुना x की जगह क्या हो गया बच्चों 0 माइनस में 2y हो गया बराबर में 4। अब यहाँ पर क्या हो गया 0 माइनस में 2y हो गया बराबर में 4, 0 हट गया माइनस 2y हो गया बराबर में 4, y बराबर कितना हो गया 4। यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं बच्चों, यहाँ पर से 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और y बराबर कितना हो गया, माइनस को इस साइड कर लेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा, y का मान कितना आ गया बच्चों माइनस में 2। समझ में आ गया। और उसके बाद क्या करना बच्चों, एक बार y का मान 0 रखते हैं, एक बार x का रखते थे, अब एक बार एक का रखना है y का 0, y बराबर 0 मान रखने पर अब y का मान 0 रखना है, समीकरण वाला जो है यहाँ पर लिख दिए हुए हैं।
2x था माइनस में 2y है बराबर में 4। यहाँ पर 2x हो गया माइनस में 2 और गुना y का मान कितना हो गया बच्चों 0 बराबर में 4। यहाँ पर 2x हो गया माइनस में क्या हो गया 0 बराबर में 4। 2x बराबर कितना हो गया बच्चों 4 और 2 से 4 कितना बार में बेटा बच्चों 2 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब निकल गया बच्चों। अब इसका ग्राफ कितना है, यहाँ पर ग्राफ के लिए लिख दे रहे, ग्राफ के लिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों कितना दिया हुआ, ज्यादा से ज्यादा 5 दिया हुआ, 5 तक करना है। तो यहाँ पर एक का होगा बच्चों ऐसे करके सीधा निशान खींच दिए और फिर एक बच्चों यहाँ पर ऐसे करके सीधा निशान खींच दिए। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। ऐसे अपने मन से एक ज्यादा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ y प्लस हो गया और नीचे क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया y माइनस हो गया बच्चों, यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। उधर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 6। इधर प्लस वाला ऊपर y प्लस होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6। इस साइड माइनस वाला 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया है बच्चों। माइनस में 1 हो गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस में 4, माइनस में 5 और माइनस में 6। समझ में आ गया बच्चों। अब इसका ग्राफ खींचना है। x का मान 0, y का मान 2.5 है। इसका 0 कहाँ होगा बच्चों, बीच में हट गया, और 2 पॉइंट कितना बच्चों 5, यानी 2.5 कहाँ होगा बच्चों 3, यानी 2 और 3 के बीच में क्या होगा बच्चों 2.5 होगा। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 2.5 हो गया। यहाँ पर बगल में लिख दे रहे बच्चों कितना हो गया, कितना 2.5। x का 0, y का कितना हो गया बच्चों 2.5 हो गया है बच्चों, इसका हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों एक और है, x का मान कितना है बच्चों 5 और y का मान क्या है 0। x का क्या हो गया 5 यहाँ पर हो जाएगा और y का 0 बीच में हट गया, यानी x का 5 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बच्चों लिख देना, यानी x का 5 और y का कितना था 0। ये हो गया बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पर बना बच्चों और एक पॉइंट यहाँ पर बना। इस पर क्या करेंगे बच्चों ऐसे करके निशान खींच देना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों ऐसे करके एक निशान खींच देना, ऐसे करके क्या होगा बच्चों एक निशान खिंचा गया है बच्चों। एक निशान हो गया, पहला का हो गया, यानी पहला डिब्बा का क्या हो गया बच्चों निशान हो गया, ग्राफ खिंचा गया। अब दूसरा डिब्बा देखना है, x का 0, y का मान -2। x का 0 बीच में हो गया और y का मान -2 कहाँ हो गया बच्चों नीचे में, -2 यहीं पर, यानी क्या हो गया x का 0, y का -2 पहला हो गया। उसके बाद x का 2 है, x का 2 है बच्चों और y का कितना है 0, तो x का 2 यहाँ पर हो गया बच्चों, x का लाइन ये वाला है, x का 2 यहाँ पर, y का 0 हट गया, यहाँ पर आ गया बच्चों 2 का हो गया 0। और इस पर क्या करना बच्चों ऐसे करके निशान खींच देना, ठीक है बच्चों। इस पर क्या करना बच्चों ऐसे करके निशान खींचना। तो यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर किस पर कटा, 3 के पास कटा हुआ, और इधर का हुआ बच्चों इधर से देखना 1 पर कटा हुआ, यानी x का मान 3 हो गया और y का मान कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। यहाँ पर क्या करना बच्चों, अतः x बराबर का हो गया 3 और y बराबर कितना हो गया बच्चों 1। समझ में आ गया बच्चों, है ना बच्चों, आसान ही है, अच्छे से बना लेना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतना ही है, अगले वीडियो में फिर से क्लास होगी। ठीक है बच्चों।